हाँ विनोद बोलिए। देखिए, महायुति का मैनिफेस्टो यहाँ पर आ चुका है, घोषणा पत्र आ चुका है। जो बुजुर्ग है उनको 2100 रुपए पेंशन देंगे। इसके बाद सत्ता स्थापना के 100 दिन में ही वो 2029 का विजन प्रस्तुत करेंगे। आंगनवाड़ी और आशा सेविका को 15,000 रुपए का बीमा संरक्षण, 25 लाख नौकरियां देंगे। इस प्रकार का घोषणा पत्र अब शुरू है। एक एक कर एक पॉइंट सामने आ रहे हैं। यारे यहाँ पर भी रेवड़ियां बांटने की कोशिश महायुति की तरफ से वहां पर की जा रही है। और ये संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसमें 10 लाख विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए विद्या वेतन दिया जाएगा। सोचिए, 10 लाख बच्चों को हर महीने 10,000 रुपए, पैसे कहां से आएंगे इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो संकल्प पत्र अब प्रसिद्ध होने जा रहा है, लेकिन ये बातें निकल के सामने आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर घोषणाओं पर घोषणा करना वहां पर शुरू कर दिया है। ठीक, एक बार मैं अरुण सावंत का रुख कर लेती हूँ विनोद, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में क्योंकि उनके पास जाना रह गया है। अरुण सावंत, अब आप तो कहेंगे कि ये तो रेवड़ी सेवा है, ये तो बेवा नहीं है। पूजा जी, जो बात विनोद जगदाले को अभी मालूम पड़ी वो हमारे मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले ही पूरे महाराष्ट्र के सामने रखी है। क्यों रखी है? तो उन्हें पूरा विश्वास है। जिस विश्वास के साथ हमने लोकहित के काम इस महाराष्ट्र में किए, उस वक्त तो हमने कोई रेवड़ियां नहीं बांटी थी। पिछले 2.5 सालों में आपको मालूम होगा कि इस महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग हमने बना के दिखाया। MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड जैसा देश का सबसे बड़ा ब्रिज बना के दिखाया, वो तो कोई रेवड़ी नहीं थी। कोस्टल रोड बना के दिखाया, कोई रेवड़ी नहीं थी। मेट्रो मेगा प्रोजेक्ट वाड़वन जैसा बंदर अभी आने जा रहा है। और उसके बाद अभी हम आगे हमारा विजन क्या होगा उसके बारे में हमारा जो ये घोषणा पत्र है उसमें मुख्यमंत्री और महायुति आज बताने जा रही। जिस प्रकार से विनोद जी पूरी बातें महाराष्ट्र के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और तिवारी जी को वो एक ही बात सुनाई दी, लेकिन राजीव रंजन जी ने जितनी अच्छी बातें कही, सच्चाई बताई इस महाराष्ट्र की, इस जनता की, इस महायुति की, वो तिवारी के कान में घुसी नहीं। और ना ही आपके जो दूसरे पत्रकार है अपने जगदाले जी, उनको महाराष्ट्र में जो जो अच्छी बातें दिखाई वो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। एक ही चित्र वो बनाने जा रहे। एक बात मैं आपको कहूंगा इस चैनल से, इस देशवासियों को और महाराष्ट्र की जनता को, कि ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है वो ना तो रेवड़ियों के ऊपर जीता जाएगा, ना संविधान, ना जातिगत जनगणना के ऊपर। महाराष्ट्र की जनता सजग है और होशियार है, उनको मालूम है। फिर भी सहारा लेना पड़ता है ना आपकी पार्टियों को, रेवड़ियों का भी और संविधान आरक्षण जैसे मुद्दों का भी। पूजा जी, हम संविधान और आरक्षण का मुद्दा नहीं लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं? तो अभी तो संविधान बदलना अभी पॉसिबल है क्या किसी को? या अभी वो मुद्दा है क्या? ये आपके गठबंधन को डेंट मिला ना लोकसभा चुनाव में, इसी मुद्दे ने डेंट पहुंचाया। इसीलिए आपकी तरफ से बटेंगे तो कटेंगे कहा जा रहा है आपके गठबंधन। कोई गलत नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दे में कोई गलत नहीं है। अगर राहुल जी ये कहते हैं कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सिर्फ एक जीतने की लालसा लेकर, तो अजित अगर पवार हमारी कह रहे हैं कि ये नहीं चलने वाला महाराष्ट्र में। एक मिनट पूजा जी, पूरा सेंटेंस सुनिए। मैं पिछले 1 घंटे से आपको सुन रहा हूं, आप बीच में मत बोलिएगा अभी। अगर हमारी पार्टी ये कहती है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते है ना। नहीं, आप गुजारिश जरूर कर सकते हैं, मैं नहीं टोकूंगी, जहां गलत लगेगा मैं टोकूंगी। मैं पूजा जी आपसे गुजारिश करता हूं, आप कृपया बीच में ना बोले, सिर्फ 2 मिनट के, 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हमारे कुछ नेताओं ने अभी ये बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं, जाति जाति में, समाज में अगर आप आपस में अलग होंगे, अलग अलग रहोगे तो आपका विकास नहीं होगा। आप सब जाति धर्म के लोग अगर एक होते हो तो सबका विकास हो सकता है और पूरे देश का विकास होगा। महाराष्ट्र भी प्रगति पथ पर चलेगा, यही उसका मतलब है। लेकिन पूजा जी क्या हो रहे हैं, यहाँ की जो विरोधी पार्टियां हैं वो उसका अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं और लोगों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ये जो इलेक्शन के समय पे जो चल रहा है इस महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश और झारखंड में, कि गलत बातें छोड़ो और जनता को गुमराह करो। जो काम पिछले 2.5 साल में किया उसके ऊपर आप कुछ भी बात करने का नहीं। क्या यही सच्चाई बतानी चाहिए? कल उलेमा बोर्ड की तरफ से जब एक पत्र आया है तो उसमें आपने क्या नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू मुसलमानी तो हो रहा है ना उसके जरिए,
कि 10% आरक्षण जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये बीजेपी कह रही है। पूजा जी, ये गलत नैरेटिव हम नहीं कर रहे। आपको मालूम होगा, सारे देश को मालूम हो चुका है, महाराष्ट्र की जनता जान रही कि जिन मुस्लिम समाज के वोट से इन लोग लोकसभा में जीत के आए। अब एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं, पिछले 7-8 महीने से इस महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो यहाँ की जो उबाटा शिवसेना पार्टी है, कांग्रेस है, उन्होंने पैसे खर्च करके 208 एनजीओs को 208 एनजीओs को काम पे लगाया। उसका काम क्या था? तो इस मुंबई में सिर्फ और सिर्फ तुम मुस्लिम समाज की बस्तियों में काम करो और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के नाम दर्ज करो वोटिंग लिस्ट में। और मुंबई में, सिर्फ अकेली मुंबई में 9 लाख से ज्यादा वोटर्स ये पिछले 6 महीनों में इन्होंने दर्ज किए। क्यों किए? बाकी सब जाति धर्म नहीं है कि इस महाराष्ट्र में सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर फोकस किया जा रहा है और मुस्लिम समाज को इन लोग गुमराह करके उनके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिमों पर है और यहाँ पर भी टारगेट पर मुस्लिम है। बयान तो यही दिखा रहे हैं।